नमस्कार मित्रों, किससे कैसा व्यवहार हो हमारा, आज मैं इस बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। हम देखते हैं जगत में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं। कोई हमसे द्वेष रखता है, कोई हमसे राग रखता है, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, कोई व्यक्ति गुणी है, कोई व्यक्ति दुर्जन है। ऐसे में हम किससे कैसा व्यवहार रखें, कोई दीनहीन है। ऐसे ही अनेक प्रकार के व्यक्तियों से हमारा जब मिलना होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसके साथ कैसा व्यवहार करें, उसके साथ कैसा व्यवहार करें, किससे कैसा व्यवहार हो। हमारा सीधा क्वेश्चन खड़ा होता है हमारे सामने। हमारी शिक्षा भी हमें इस बारे में ज्यादा कुछ तैयार नहीं करती है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज इस बारे में कहते हैं। 2000 साल पहले एक जैन आचार्य उमा स्वामी आचार्य ने इस बारे में बहुत व्यवस्थित तरीके से कहा है। क्या कहा है उन्होंने? मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानी चा सप्तगुणा क्लिश्यमाना विनयेषु, अर्थात हमें बराबर की बुद्धि वालों से, बराबर की उम्र वालों से समानता का व्यवहार करना चाहिए, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। जो हमसे ज्यादा जानने वाले हैं, गुणीजन हैं, विज्ञजन हैं, उनके प्रति आदर का, सत्कार का, सम्मान का भाव होना चाहिए। जो दीनहीन व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। और जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, ईर्ष्या रखने वाले हैं हमसे, उनके प्रति हमारा व्यवहार माध्यस्थता का होना चाहिए। कहा है प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। ये बात हमारे संस्कृति में देखने को मिली है। हमारी शिक्षा में ये बात आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। देश में देश की शिक्षा होगी, और देश में जब देश की शिक्षा होगी तो वास्तव में फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। हम यहां देखें, वहां देखें, इससे अच्छा हम अपनी संस्कृति को देखें, अपने देश को देखें, अपने पूर्वजों की शिक्षा को देखें। वास्तव में हम बेहतर हो पाएंगे। और मैं आप लोगों से बार बार ये कहना चाहता हूं, मैत्री प्रमोद कारुण्य, यानी ये जो सूत्र है इसे हम जीवन में उतारें। हम कैसा व्यवहार किससे करें जब हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी भारतीय संस्कृति दुष्टों के प्रति भी मध्यस्थता का भाव रखने की बात करती है। हमारी संस्कृति दीनहीन का मजाक उड़ाने की बात नहीं करती है। हमारी संस्कृति उन पर दया और करुणा भाव रखने की बात करती है। हमारी संस्कृति हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो ज्यादा जानने वाले हैं, उनके सम्मान की बात करती है, आदर की बात करती है। हमारी संस्कृति समान बुद्धि वालों से, समान उम्र वालों से बराबरी, मित्रता के व्यवहार की बात करती है। ऐसी हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को यदि हम इस संस्कृति की तरह जिएंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे, तो वास्तव में भारत हमेशा आनंदमय जीवन जी पाएगा। भारत का प्रत्येक प्राणी आनंदमय जी पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आजकल के ना स्कूल से लेकर आगे 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 की पढ़ाई में आप देखेंगे ये संस्कृति गायब है। ये नहीं मिल रहा है हमें देखने को। हम कुछ चीजों को जो बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, रटा देते हैं, ये संस्कृति कहाँ की संस्कृति है? ये हमारी संस्कृति नहीं है मित्रों। मुझे बहुत दुख होता है इस बारे में। हमारी संस्कृति में कितने साल पुरानी कितनी कितनी सारी चीजें हैं जिनका बहुत शोध खोज कई सारे लोग कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और हम उनसे अनजान हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थता, ये 4 गुणों का हम पालन करेंगे, इन 4 गुणों को हम समझेंगे और हमारा व्यवहार इसके हिसाब से रखेंगे। हमें व्यवहार पे कई सारी क्लासें मिलती हैं, बताया जाता हमारा ऐसा व्यवहार हो। कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताया जाता, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमें बताया जाता। ये स्किल ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये यदि हमने समझ लिया तो सूत्र समझ लिया हमने कम्युनिकेशन का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये व्यवहार, ऐसा ही व्यवहार हमें रखना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो उन्होंने हमें दिया है कि बेटा ऐसा व्यवहार रखो। हम भूल गए हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दुख की बात है। समान बुद्धि वालों से समानता का व्यवहार, ज्यादा जानने वालों से, बुद्धिमान गुणीजनों के प्रति आदर का भाव, दीनहीन के प्रति करुणा दया का भाव, और जो ईर्ष्या, दुष्ट,
द्वेषी व्यक्ति हैं उनके प्रति मध्यस्थता का भाव होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन आनंदमय होगा। ये मेरी गारंटी है, हमारे आचार्यों की गारंटी है, और मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं, ये हमारी शिक्षा है, देश की शिक्षा है। जीवन शिल्प इसके लिए सदैव प्रयासरत है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपके विद्यालयों में, आपके जीवन में, आपके जगह पर, जहां भी आप रहते हैं उस जगह पर ये प्रसारित होना ही होना चाहिए कि किससे कैसा व्यवहार हो हमारा, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता का ही व्यवहार हो हमारा।